सारे कवियों को मैंने कहा है, यहाँ भी जो बैठे हैं उनको कहा है, मैंने एक ऐसा सीन देखा है गणेश चतुर्दशी के जो कवि सम्मेलन एक साथ चलते हैं, जैसे अभी होली के एक साथ चलते हैं, जैसे नवरात्रा में एक साथ चलते हैं, गणेश चतुर्थी पे चल रहे थे, हम शेखावाटी में थे। सच्ची घटना बता रहा हूँ भाई साहब, वहाँ पर कवि सम्मेलन 2 बजे 1 बजे निमट जाते थे, फिर हम कार में बैठ के जाते थे, बतानी पड़ती है। जी 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 बिल्कुल बतानी पड़ती, कार में बैठ के जाते थे। तो हाईवे पर 19-20 साल के बच्चे शेखावाटी के सड़क पे दौड़ लगाते हुए मिलते थे 4 और 5 बजे के बीच में, शेखावाटी के बच्चे। इसके ऊपर कविता लिखने की बहुत जरूरत है। आज भी मिलते हैं, वो रोज मिलते हैं। मैंने पूछा कि ये एक कवि मित्र से कि ये यार इतनी तड़काऊ में 4-5 बजे क्यों दौड़ रहे हैं, ये तो अच्छे खासे स्वस्थ हैं, कोई बूढ़ा आदमी मेरे जैसा दौड़े तो बात समझ में आएगा, मरने के डर से दौड़ रहा है, ये क्यों दौड़ रहे हैं? पढ़ाई वढ़ाई करो यार, ये क्या दौड़ा दौड़ी लगा रखे? कि भाई साहब ये हिंदुस्तान की सेना में भर्ती होने की तैयारी के लिए दौड़ रहे हैं। जहां के बच्चे तड़काओं में 4-5 बजे के बीच में केवल इसलिए दौड़ते हो कि उसे देश की रक्षा करना है, उस देश को कहां से खतरा है। वाह वाह वाह। इसके ऊपर लिखो, ये मेरी पीड़ा थी। वो देशभक्ति अपनी सरकार की, अभी भाई साहब ने की थी, 2 जनों को प्यार करता हूं, एक सैनिक को और एक पुलिस वालों को। मैं भी करता हूं क्योंकि वो बाहर वाले दुश्मनों से अपनी रक्षा करते हैं और ये घर के दुश्मनों से अपनी रक्षा करते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो घर के गद्दार होते हैं उनको पकड़ पकड़ के लाते हैं, पुलिस में कूटते हैं, अंदर करते हैं। त्योहार मनाते हैं हम, इनकी वजह से मनाते हैं। इन बेचारों को छुट्टी नहीं मिलती। कोई नहीं कहेगा इनकी पीड़ा है मेरे अलावा, क्योंकि मेरे को लक्षण नहीं है। मेरा मित्र पुलिस में था भाई साहब, उसकी खुद की शादी और वो सुपरिटेंडेंट छुट्टी नहीं दे रहा। आतंकवादी का खतरा है, तुम्हें तो ड्यूटी करनी पड़ेगी। अरे मैंने कि रात को जो आतंकवादी शादी में आने वाला है उससे शादी नहीं हुई तो कोई दूसरा आतंकवादी बन जाएगा, इसको छुट्टी दे। बड़ी मुश्किल से दिलाई, पीड़ा है भाई साहब, छुट्टी नहीं मिलती। अब आप कल देखना होली पे दुल्हनी मनाओगे, साली के रंग लगाओगे, पड़ोसन के लगाओगे, जहां जहां लगाने की इच्छा साल भर से थी वहां लगाओगे। किसी दुकानदार से लड़ाई होगी तो उस पर लाल रंग से लिखोगे साला चोट्टा है। ये सब काम आप करोगे। ये क्या करेंगे, ये पूरे दिन ड्यूटी करेंगे ताकि अमन शांति रहे। पूरे दिन देख लेना आप, कल सारे के सारे ड्यूटी करेंगे, एक एक आदमी का मुंडा सूंघेंगे। ये अलग बात है कि दूसरे दिन जाके थाने में ये भी करेंगे। ये देशभक्ति है, हंसने की बात। होली तो निकल गई यार, अब तो दूसरे दिन क्या कर रहा है, पहुआ चढ़ा के कितना ही उचक ले। वाह। पर देश के खातिर जिसने इसलिए अपना त्योहार बलिदान कर दिया कि आप वो त्योहार मना सको, मेरा भाई वो त्योहार मना सके, मेरी बहन वो त्योहार मना सके, इनको मैं वंदन करता हूं, इनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ये देशभक्ति इनकी और उनकी बहुत फर्क है भाई साहब, आपकी और हमारी देशभक्ति में। जीव जलता है मेरा, इसलिए कहता हूं। झुंझुनू के 2 सैनिक कारगिल के युद्ध में लड़ने गए। मैं 6ठी पास हूं, झुंझुनू को झुंझुनू ही कह रहा हूं, बकानी कह के चमचागिरी नहीं कर रहा हूं। नहीं तो मैं यूं भी कह सकता था कि बकानी के 2 सैनिक, जो जहां का था वहीं का बता रहा हूं। झुंझुनू के 2 सैनिक गए, तिरंगा लेके गए। मेरे को पता नहीं तिरंगा ले जाते हैं नहीं ले जाते, ये कहते हैं तो मैंने मान लिया। दोनों सैनिक तिरंगा लेके लड़ने गए। सामने से पाकिस्तानी आए, उन्होंने 17 गोली गिन गिन के झुंझुनू वाले के सीने में मारी।
जब खून की आखिरी बूंद भी टपकने लग गई और तिरंगा हाथ से छूटने में आया, पीछे वाले सैनिक ने तिरंगा पकड़ लिया लेकिन तिरंगे को नहीं गिरने दिया। ये थी देशभक्ति। अपनी राइफल निकाली, सारे पाकिस्तानियों को सल्टा दिया, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। अकेले ने एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में अपना साथी कंधे पे रख के कैंप में आ गया। ये थी घटना। अब देशभक्ति देखो अपनी सरकार की। जो मर गया, शहीद हो गया, उसकी घरवाली को 10 लाख रुपए दिए, खेत दिया, पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिया, लेकिन जो पाकिस्तानियों को सल्टा के आया उसे पेन भी नहीं दिया। भाई टेक्निकल बात है। सीधे जाओ मर जाओ। ये देशभक्ति। अरे सल्टा के आया है यार, कुछ न कुछ दे उसको भी। बहुत पीड़ा है। और क्या कहते हैं, एक अपने कोटा का ही कवि है, बहुत अच्छी बात कहता है, मेरे को उसकी बात अच्छी लगती है। हाँ, सुरेश अलवेला तो छोटा कवि है। वो लाफ्टर में बड़ा है लेकिन कविता में तो छोटा है। झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। भाई साहब वाह। वो कहता है कि तुम सीमा पर लड़ने जाओ, शहीदों से कहता है तुम सीमा पर लड़ने जाओ, तुम्हारे बच्चों की हिफाजत हम करेंगे। वाह, ये उसकी कविता की लाइन है। मेरे को असली लाइन याद नहीं रखता, मैं किसी और की क्यों रखूं, मेरी नहीं रहती। बहुत अच्छी बात है, तू लड़ने जा, चिंता मत कर, अपना काम कर, तेरे बच्चों की रक्षा हम करेंगे। लेकिन वो रक्षा कैसे होती है? नील गगन सी नीली आंखें, नील गगन सी नीली आंखें, कितना बरसी भीगी आंखें। वाह वाह।